Hello everyone, welcome to my channel Starbird EduPoint. Today I am here with the fourth part of topic IUPAC System of Nomenclature. Before this fourth part, I have made three parts related to this topic and you can see those videos to get more knowledge and information about the topic. So link is given in the description, so you can see from there and do share my videos to your friends, and don't forget to subscribe my channel if you are new at my channel. So let's move on to next slide. Yes, here you can see written ethane. Before this video I have made three videos in which I have told about the how to write IUPAC name of any carbon compound. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नाम लिखा है एथेन, ठीक है। तो इनके बारे में मैंने डिटेल में लास्ट थ्री वीडियोस में बताया है कि इथेन इसका नाम या एथेन ही क्यों होगा, ये चीजें आपको वहां से पता लगेंगी और फंक्शनल ग्रुप वगैरह के बारे में भी सब उसमें डिटेल में मैंने बताया है। तो लेट्स सी, फर्स्ट हमको करना क्या है कि जो ये आपके कार्बन एटम्स हैं इनकी नंबरिंग करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर। देखिए आपको कार्बन कंपाउंड की जो नंबरिंग है या जो इनको नंबर देने हैं उसके लिए आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं और बैकवर्ड भी जा सकते हैं, ठीक है। आप इस तरफ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली हमें नंबरिंग देनी होती है, फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देना होता है, अगर कोई है तो। और इसी तरह से जो हमारे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनको भी हमें लोवेस्ट नंबर देना होता है। तो इसलिए नंबरिंग कभी हम फॉरवर्ड करते हैं, कभी बैकवर्ड करते हैं, जिस तरह से हमें नीड होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा और ये सारे रूल्स मैंने लास्ट थ्री वीडियोज में डिस्कस किए हैं, तो आप वहां से इनको देखकर समझ सकते हैं। तो इसका यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है। और 2 कार्बन होने पर जो वर्ड रूट बनता है वो होता है एथ, ठीक है। ये जो एथ लिखा हुआ है ये आपका 2 कार्बन एटम को यहाँ पर बता रहा है इस चेन में, ठीक है। इसके बाद आता है ANE। ये ANE बता रहा है कि कार्बन और कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगल बॉन्ड है। हमें पता है कि जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो 4 होती है, यानी वो 4 एटम्स के साथ जुड़ सकता है। और यहाँ पर जब जुड़ता है या अपने एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है तो होता क्या है, वो बॉन्ड बनाता है। तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ये वही है, ठीक है। ये बॉन्डिंग जो है वैलेंसी को शो करता है। तो एक एक कार्बन की आप वैलेंसी को देख सकते हैं कि सेटिस्फाइड है या नहीं, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है फर्स्ट नंबर पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसकी 4 वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। इसके बाद में इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये 1 एंड 2 एंड 3 एंड ये आपकी हो गई 4। तो ये वाला जो सेकेंड नंबर पे कार्बन है इसकी वैलेंसी भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होने पर और ये 4 एटम्स के साथ जुड़ता है और जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। सिंपल नेम है बिल्कुल इसका, ठीक है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट एक कार्बन कंपाउंड है जिसका नेम यहाँ पर किया गया है समझने के लिए आपके। Yes, here you can see there are 4 carbon atoms, 1 2 3 4, and there is no any substituent or functional group, any triple or double bonding, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सिंपल सा ये कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट इसको क्या करेंगे, हम नंबर देंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या पता चला यहाँ पे 4 कार्बन एटम है।
जब यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं जुड़ा है तो चाहे हम इस तरफ से भी नंबर दें तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है कि हम इसको दो तरह से नंबरिंग करके देखें कि लोवेस्ट नंबर किसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एज द कार्बन एटम्स आर 4, तो इसका वर्ड रूट क्या बनेगा? ब्यूट। एंड देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड, सो दैट्स वाई यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? एन। तो इसका फाइनली नेम क्या बनेगा? ब्यूटेन। अभी तक हमने क्या देखा? जो भी हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन एटम्स एक सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं, ठीक है, पर यहाँ पर देखिए ये साइक्लिक फॉर्म में जुड़े हुए हैं। इसमें देखिए, ठीक है, 1 2 3 है और साइक्लिक है, इसमें 1 2 4 है, ये भी साइकिल के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नेम कुछ अलग तरह से किया जाता है जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें देखना ये होता है कि कार्बन कंपाउंड्स की एक तरह से जितने ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम्स को हम इंक्लूड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइक्लिक फॉर्म में है, तो नंबरिंग अगर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1, और ये हो जाता है 2, और ये हो जाता है 3 नंबर का। ठीक है, तो ये 3 कार्बन एटम्स हैं और वैलेंसी कार्बन एटम्स की 4 4 सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस कार्बन के साथ ये दो है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, तो ये 2, और ये दो सिंगल बॉन्ड तो 2, यानी कि 4 इसकी भी वैलेंसी हमारी सेटिस्फाइड है, इसी तरह इसकी भी है और इसकी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में है इसलिए इनके साथ वर्ड जुड़ता है साइक्लो। ओके, ठीक है, और 1 2 3 कार्बन एटम्स हैं, इसलिए इसका जो वर्ड रूट बनेगा वो क्या हो जाएगा? प्रोप। सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा? एन। तो इसका फाइनली नेम बन जाता है साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से जो आपका ये वाला है कार्बन कंपाउंड, इसमें कितने हैं? 1 2 3 एंड 4। देखिए इसमें भी आप नंबर किधर से भी दे सकते हैं, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप इस तरह से नहीं जुड़ा हुआ है इसमें, तो हम नंबर किधर से भी दें सेम ही रहेगा। ठीक है, और इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसीज ये सेटिस्फाइड है, तो ये हमारा नाम बनता है, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है तो आएगा साइक्लो, एंड जो 4 नंबर यानी 4 कार्बन एटम पे जो वर्ड रूट होता है वो होता है ब्यूट, और जो इसमें सिंगल बॉन्ड से सभी जुड़े हुए हैं कार्बन एटम्स तो आएगा एन। तो इसका फाइनली नेम क्या बनेगा? साइक्लो ब्यूटेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मिल रहा है, ये जो 2 कार्बन एटम्स हैं इनके बीच में आपको डबल बॉन्ड मिल रहा है। ठीक है, और बाकी सब सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इनकी जब हम नंबरिंग देखते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो देख लेते हैं, इसको नंबर देंगे 1, इसको देंगे 2, और ये होगा हमारा 3। ठीक है, ये हमारी हो गई लेफ्ट टू राइट। अगर राइट टू लेफ्ट जाते हैं बैकवर्ड की तरफ तो कैसे होगा? 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने देखा कि हम जब लेफ्ट टू राइट गए तो कार्बन एटम जो है जिनमें डबल बॉन्डिंग है वो हमारा फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन अगर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो ये हमारा सेकंड नंबर पे है। तो हमें क्या करना है? हमें ट्राई करनी है कि लोवेस्ट नंबर दिया जाए, तो फर्स्ट नंबर हम देंगे क्योंकि ये हमारा लोवेस्ट है कंपैरेटिवली 2। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका होगा, और हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 1 2 3, और 3 कार्बन एटम्स का जो वर्ड रूट होता है वो होता है प्रोप। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड के लिए जो प्रेफिक्स होता है, ठीक है, जो बॉन्डिंग होती है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, इनके लिए जो हम नेम लेते हैं वो होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स। तो ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के लिए नेम क्या लेंगे? हम इन ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या बता रहा है? प्रोपेन। प्रोप मतलब 3 कार्बन्स और इन मतलब डबल बॉन्ड। अच्छा, यहाँ पर हम 1 इसलिए नहीं डिनोट कर रहे हैं क्योंकि जब प्रोपीन लिखा है यानी कि सिंपली बता रहा है
कि 1 नंबर पे है, यानी 1 नंबर को हमको शो करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो ये प्रोपीन क्या है, 1 नंबर पे 1 कार्बन एटम पे आपका डबल बॉन्ड बता रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपली नेम हो जाएगा प्रोपेन। Okay, see in this slide, you can see there is a one double bond here. ये क्या है, एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये एक्चुअली पिछले वाले से कंपेयर करके ही बनाया गया है, तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि नेमिंग में हम डबल बॉन्ड को किस तरह से देते हैं। ठीक है, if we give number to the carbon atoms, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, देन सेकेंड, देन third and fourth and this is 5 number. ओके, तो 5 नंबर आपने देखा कि यहाँ पर 5 टोटल कितने हमारे आ रहे हैं, 5 कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम कार्बन एटम्स के नंबर के अकॉर्डिंग उसका वर्ड रूट लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पेंट। इसके बाद में देखना है कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमने देखा क्या कि डबल बॉन्ड है। हाँ, एक चीज और, सॉरी, यहाँ पर आप इसको बैकवर्ड नंबर भी देकर एक अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 एंड दिस इज 5 नंबर। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा डबल बॉन्ड सेकेंड नंबर पे है। जब लेकिन हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड हमारा थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो लोवेस्ट नंबर हमें देना है, इसलिए हम ये वाला करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट वाला हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, पेंट हमने लिख दिया क्योंकि 5 कार्बन एटम्स हैं। अब जो हमें बताना है कि ये डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2, और डबल बॉन्ड के लिए यूज क्या होता है, इन। ठीक है, तो इसलिए इन लिख देंगे, तो इसका नेम हो जाएगा पेंट 2 इन। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको ये जो डैश है ना, ये बहुत ही जरूरी है, इसको आप लगाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आपके IUPAC नेमिंग में ये डैश बहुत जरूरी होते हैं नंबर्स के साथ। तो आप इस तरह से इसको लिखेंगे, पेंट डैश 2 डैश इन। ठीक है, अच्छा हाँ, इसका नेम हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये जो 2 हमने बीच में लगाया है, ये हमें 2 इसलिए बीच में लगा है कि ये बता रहा है कि सेकेंड नंबर पे इन है, यानी कि डबल बॉन्ड है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका नाम कैसे, 2 पेंट इन। एक्चुअली ये जो नंबर है ये हमारे यहाँ पर पेंट तो बता रहा है कि कार्बन एटम्स के नंबर्स हैं हमारे 5, लेकिन जो इन है इसके लिए ही ये 2 यहाँ पर लगाया गया है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी आपका सही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि बॉन्डिंग होने पर किस तरह से सफिक्स देंगे और किस तरह से उसकी नंबरिंग करेंगे। Now see in this slide what is given. Here you can see single carbon atom, 5 carbon atoms are given here, and here you can see there is something different is given. Okay, यहाँ पर क्या है, CH3, यानी कि ये जो अब CH3 है ये भी C कंटेन कर रहा है ना, इसमें भी कार्बन एटम है। और हमें क्या करना होता है, we have to choose longest कार्बन चेन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि हम इस तरह से चेन लें ये और इस तरह से जाएं या फिर सीधे जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी चेन जो है सीधी हो। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर और भी नोटिस करिए कि 1 2 3 4 एंड ये 5 कार्बन एटम ये भी होगा और ये भी 5 कार्बन एटम होगा। ठीक है, और अगर हम ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए CH3 जुड़ा हुआ है, ये भी आप देखिए CH3 ही है। कैसे, ये C और 1 2 3 ये 3H है, तो ये भी हमारा क्या बनता है, ये CH3 ही बनता है। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या प्रायोरिटी में लेना है कि कार्बन चेन हमारी सीधी हो, स्ट्रेट हो तो ज्यादा बेटर है। तो जब सेम ग्रुप जुड़ रहे हैं, हम इस तरफ देखें या इस तरफ देखें, तो हम क्या करेंगे, सीधी कार्बन चेन को लेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 3
4 5। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग की है तो क्या हुआ, 4 नंबर पे ये आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक्चुअली पहले तो आपका इसको नाम मैं बता दूं कि CH3 जो होता है इसको आप मेथिल भी बोल सकते हैं या फिर मेथाइल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैथ यहाँ पर क्यों आया है, मैथ मतलब 1 कार्बन, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, मिथाइल, आइल लगा हुआ है। तो ये क्या है कि हमारा जो एल्केन होता है, ये मिथाइल यानी कि एक तरह का एल्किल ग्रुप है। ठीक है, और ये एल्किल ग्रुप बनता कैसे है कि एल्केन में से 1 हाइड्रोजन को लेस कर देते हैं यानी माइनस कर देते हैं तो हमारा एल्किल ग्रुप बनता है। और मिथाइल क्या है, एल्किल बोले या फिर एल्काइल, उसी तरह से मेथिल बोले या मिथाइल, एक ही बात है, कंफ्यूजन की कोई यहाँ पे नीड नहीं है। तो यहाँ पर आप मेथाइल भी इसको बोल सकते हैं। मेथाइल ग्रुप हमारा बना कैसे, एल्केन में से 1 कार्बन एटम को जब माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एल्केन होता है उसमें जैसे अगर हम मेथेन की बात करें तो हमारा होता है CH4। अब यहाँ पर हमारा बना क्या है, CH3 बना है, यानी कि 1 कार्बन एटम को इसमें से लेस करके ये मेथाइल ग्रुप बना है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेफिक्स है मेथाइल, क्योंकि ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको जो लास्ट वीडियोज है उसमें बताए हैं, वहां से आप इसको देखकर इसको क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये हमारा मेथाइल ग्रुप है। अब हमें ट्राई करना है कि इसको लोवेस्ट नंबर दिया जाए, तो अब हम बैकवर्ड नंबरिंग करके देखेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर देने के लिए अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो 4 नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप है। लेकिन अगर हम राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या है हमारा सेकंड नंबर पे। तो यहाँ पर हमको राइट टू लेफ्ट वाला नंबरिंग कंसीडर करनी है। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर पे मिथाइल आ गया, इसलिए इसका नाम क्या होगा। और नाम शुरू करने से पहले, जब आप नाम शुरू करते हैं, नाम लिखते हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखा जाता है। तो कितने हो गए टोटल, 5। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले हम लिखेंगे पेंट, फिर देखेंगे बॉन्डिंग कैसी है, ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स, तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, एन। उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हमने देख लिया, तो क्या है ये हमारा मैथाइल या मैथिल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मिथाइल लिख दिया। उसके बाद में किस नंबर पे जुड़ा हुआ है वो चीज हम यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, तो हमारा सेकंड नंबर पे जुड़ा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2 and this is dash. Dash is compulsory, so don't forget to write dash between the number and its name. Okay, तो finally इसका नेम जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2 methyl pentane। ठीक है, अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको इस तरह से ये नेम दे दिया जाए और कहा जाए आपसे कि इसके लिए आप कार्बन कंपाउंड को शो करिए, उसका फॉर्मूला शो करिए। तो आप यहाँ से आराम से लिख सकते हैं देखकर कि पेंट यानी 5 कार्बन, सबसे पहले आप क्या करोगे, 5 कार्बन लिखोगे। ठीक है, उसके अंदर बोला एन, तो आप क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड लगा दोगे कार्बन एटम्स के बीच में। फिर बोला इसने कि 2 मेथाइल, तो उसमें क्या है कि आप फिर यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास होंगे। जो भी आप लिखेंगे वो दोनों ही करेक्ट होंगे, उसमें कोई भी गलत नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आपको ये नाम भी आपको क्लियर हो गया होगा। Yes, this is the last slide of today's video, and as you can see here, in the last carbon chain you have seen one methyl group, and here you can see there are 2 methyl group। ठीक है, तो अब इसका नेम कैसे लिखा जाए वो चीजें समझ लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू गिव नंबर टू द कार्बन चेन। वी हैव टू सेलेक्ट अ कार्बन चेन and give number, so 1 2 3 4 5, this is the 5th number of carbon। and तो ये हमने क्या किया, लेफ्ट टू राइट कर लिया। अब राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं, 1 2 3
4 5। ठीक है, तो 5 कार्बन एटम्स के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेंट। सिंगल बॉन्ड्स हैं, ऑल आर सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स, तो क्या लिखेंगे हम, एन। उसके बाद में अब देखना है कि इसमें क्या ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेथिल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। तो अब इनको देखना है कि नंबर्स, अब मेथाइल ग्रुप कितने हैं, 1 2। 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई, तो सबसे पहले तो हम मिथाइल लिख देंगे, क्यों, क्योंकि मिथाइल ग्रुप दोनों सेम है इसलिए, है ना। उसके बाद में देखा कि 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर डाई भी इसमें स्टार्टिंग में ऐड कर दिया। ठीक है, तो डाइमिथाइल पेंटेन बन गया। अब हमें लिखने हैं नंबर्स कि किस किस नंबर पे वो दिए हुए हैं। सो हियर यू कैन सी, if we are just going to left to right, you will see second number, one methyl group is added on second number and second one is added on fourth number. Okay, तो second और fourth में if we just consider backward numbering, so this is also second and fourth, so both are same, so we will write 2,4 dash dimethyl pentane। एक चीज यहाँ पर और भी आपको नोटिस करनी है कि अगर 2 सेम टाइप के आपके सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो उनको आप डाई लगाकर यूज करेंगे, उनके नाम के आगे पहले आप क्या लगाओगे, डाई। और जो यहाँ पर आप उनकी नंबरिंग शो कर रहे हैं उनके बीच में दिस कॉमा इज वेरी नेसेसरी, सो डोंट फॉरगेट टू पुट कॉमा बिटवीन दीज टू नंबर्स। ओके, यहाँ पर आपको कॉमा भी लिखना है और ये आपको यहाँ पर डैश लगाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फाइनली इसका नेम क्या बनता है, 2,4 dimethyl pentane। Okay, so I hope you have enjoyed today's video and you have got more information about the IUPAC naming. Okay, and as I have said, this is the last video, sorry, this is the last slide of today's video। तो आपको I hope समझ में आया होगा। एंड हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। हाँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक, है ना, टू दिस वीडियो, या फिर किसी और भी टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू गिव आंसर टू योर कमेंट्स and to solve your problems. So don't forget to subscribe my channel and do share my videos with your friends. Okay, and so thanks for watching. We will meet in the next video. Till then, be safe, be happy, and bye bye.